दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि राफेल वर्नेर ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से रिटायरमेंट की घोषणा की है। रिटायरमेंट मतलब संन्यास लेना या छोड़ देना, जो भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आंसर होगा इसमें फुटबॉल। अब हम बात करें संन्यास की। तो संन्यास की अगर हम बात करें तो आरोन फिंच ने, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। जोगिंदर शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो भारत के हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये रिसेंटली जो न्यूज़ है वही बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं है। क्रिकेटर हाशिम अमला ने भी संन्यास की घोषणा की है, फ्रांस के कप्तान ने। तो ये सारे संन्यास से जो लोग लेने वाले हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। संन्यास लेना मतलब एक तरह से रिटायरमेंट ले लेना। अब दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसमें सीधा सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राखी कपूर है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अब यहाँ पर हम लोग जो भी अवार्ड मिले हैं, जो भी जिसने जीता वो उसके बारे में हम जानते हैं। अदिति अशोक ने क्या किया, LET में 9 शॉट के लिए खिताब जीता है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को BBC ISOWOTY में अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ITBP ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। रिकी केज ने ग्रैमी पुरस्कार तीसरी बार जीता है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और 2 बचे हैं। तीसरा हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसने हुरुन इंडिया अवार्ड 2023 जीता या मिला। तो आपके लिए भी यहाँ पर टाइम है, आप बताइए थोड़ी सी देर। ये मिला है VP नंदू कुमार को, जो कि मन्नापुरम फाइनेंस में है। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेंगुइन इंडिया ने कौन सी पुस्तक जारी की है। पेंगुइन इंडिया ने। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, आपको यहाँ पर सारी बुकें दे रखी है। अगर आपको जो लग रहा है तो सही आंसर बताइए। सही आंसर कौन सा हो सकता है, ये है द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो यहाँ पर बुक्स देख ले, शशि थरूर ने अभी जो बुक विमोचन हुआ था, अम्बेडकर लाइफ। सी रंगराजन की जो बुक्स है, फोर्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बिहाइंड, जो कि हमारे पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। मानसी गुलाटी, मेडिकल्स ऑफ द फेस योगा। विक्रम संपत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में NSD भारत रंग महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन करेगा। NSD यानी नाटक का जो भी होता है वो NSD के अंदर आता है। तो ये है 22वें संस्करण का। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आंध्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि नरेंद्र सिंह कौन से कृषि मंत्री है, क्या मनसुख मंडाविया कौन से मंत्री है, भूपेंद्र सिंह कौन से मंत्री है। तो ये भूपेंद्र यादव ने की है। किसने, भूपेंद्र यादव। सही आंसर भूपेंद्र यादव होगा। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए। क्लिनिक का मतलब आपको पता ही होगा क्योंकि सारी सुविधाएं लोगों को देना यही क्लिनिक होता है, कि पास में, अपने घर के पास में अगर कोई अच्छा क्लिनिक है तो ज़्यादा फीस ना देना पड़े। इसके हिसाब से जो ये सब किया जा रहा है, बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु की अगर हम बात करते, बेंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक का अगर आप देखेंगे तो रिसेंट जो करंट अफेयर था, यहाँ पे HAL ने अपना एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का जो कारखाना है वो खोला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। राज्यपाल की अगर बात करें तो थावरचंद गहलोत। गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में केरल ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए कितने रुपए की योजना की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन
जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारी ट्रेन भी हाइड्रोजन से चलने वाली है 2023 में दिसंबर में हेरिटेज रूट्स पर। फिर धीरे धीरे हमारी ऐसे भी पटरी पे चलेंगी, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा ग्रीन हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर हम बात करें केरल की, तो केरल के जीके को थोड़ा सा करंट अफेयर को देख लेते हैं, जीके को देख लेते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और हमारे भाषा कौन सी यहाँ पे मलयालम यूज होती है। गठन कितना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। विधानसभा सीट 140, राज्यसभा सीट 9 और लोकसभा 20। नवा प्रश्न, हाल ही में कहाँ युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया? देखिए, ये युवा संगम क्या होता है कि इधर उधर के जितने भी मतलब थोड़े दूर दूर के, तो सारे युवाओं को एक तरह से यात्रा कराना है, ताकि जो हमारे भारत से सेंटर से जो कट चुके हैं लोग, ताकि आपस में जुड़े, मिले, देखे, समझे, तब उनको पता चलेगा कि भारत एक क्या चीज़ है। तो इसके हिसाब से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और वो कहाँ किया गया है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। 10वां हमारा प्रश्न, हाल ही में किसने भारी ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन कंबस्चन इंजन का अनावरण किया है? तो यहाँ पर आपके सामने सारे के सारे वाहन बनाने वाले, टाटा मोटर भी वाहन बनाती है, अशोक लेलैंड भी रिलायंस इंजन बनाती है। तो यहाँ पे रिलायंस होगा, क्योंकि रिलायंस अभी कोई वाहन नहीं बनाती, इंजन बनाती है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और किसके बीच समझौता हुआ है? नासा के बीच, एचएएल के बीच। एचएएल के बारे में तो आपको पता है, हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा कारखाना खोला है यहाँ पे एशिया का, कर्नाटक बेंगलुरु में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नासा हो नहीं सकता, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सही इसरो। कौन सा आंसर सही होगा? इसरो। ठीक है। 12वां और हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये है आईटीबीपी। तो दोस्तों, अभी हमने 2 प्रश्न बढ़ा दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। जैसे जैसे मेरे पास ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको और भी 15-20 तक हम लोग लेके जाएंगे डेली के करंट अफेयर्स में। और साथ में जो हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे पुराना करंट अफेयर भी आपको साथ शामिल कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई मिस ना हो। आप जितनी बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार आपको याद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।